अच्छा जी बॉयज़, हम स्टार्ट करते हैं इसको बाकायदा तौर पर ना कि सेकंड ईयर का टॉपिक जो है ना चैप्टर नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 है जी। जो आज हमने क्वेश्चन पढ़ने हैं सबसे पहले वो सिलेबस से शेयर भी कर लें कि सिलेबस में हमने कौन से क्वेश्चन इधर देखें नज़र आ रहा है 2 का ए और बी पार्ट पढ़ना है। ये देखें 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी पार्ट, ये क्लियर है। अब हम ना क्या करते हैं, ए और बी पार्ट को पढ़ते हुए पहले बुक से देखते हैं क्वेश्चन है क्या। बुक में ना ये देखें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में ना ए और बी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट लिखे हुए फाइंड सेंटर एंड रेडियस। इधर देखें सेंटर, इधर देखें सेंटर एंड रेडियस। आपने ना सेंटर भी फाइंड आउट करना है और रेडियस भी फाइंड आउट करना है। अब गिवन इक्वेशन, आप जो इक्वेशन है जी, अब गिवन इक्वेशंस का फाइंड आउट करना है। तो आपके पास ए पार्ट यहाँ कितना है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है पहली। आपने इसका सेंटर भी फाइंड आउट करना है और इसका रेडियस भी फाइंड आउट करना है। तो ये देखें ये इक्वेशन नज़र भी आ रही है आपको, ये वाली। तो इधर देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 12x माइनस 10y, ये क्या है जी, सर्कल की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है जी। जब सर्कल की इक्वेशन है इसको हम सॉल्व आगे कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। तो इधर देखें जी, हमने सर्कल की इक्वेशन तो लिख ली। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको ना इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो आप इधर देखें जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो मैंने कल आपको बताया था जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होती है जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है। आप क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ये एक्स स्क्वायर के इक्वल है, वाई स्क्वायर इक्वल 2g किसके इक्वल है, 2g इक्वल है 12 के। ये देखो ये वाला 2g, इधर देखें ये वाला 2g जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये वाला 2g ये इस 12 के इक्वल है, ये वाला इस 12 के इक्वल है। तो ये देखें एक्स एक्स के साथ इक्वल है नहीं लिखना, वाई स्क्वायर के इक्वल है नहीं लिखना, एक्स के इक्वल है नहीं लिखना। इसी तरह ये देखें ये जो 2f नज़र आ रहा है ना आपको, ये देखें 2f इक्वल किसके होगा, -10 के। तो आप इधर देखें 2f इक्वल होता है -10 के, इधर देखें। और जो c है, c के साथ यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं है, तो आप यहाँ कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ लिख रहे हैं c इज इक्वल टू 0। ये c इज इक्वल टू 0 आ गया। 2g किसके इक्वल है, 12 के। 2f किसके इक्वल है, -10 के। c किसके इक्वल है, 0 के। अब आपके पास ये वाली वैल्यू इधर आ गई है, तो f किसके इक्वल आ गया, f इक्वल आ गया -5 के। किसकी इक्वल आया, -5 के। g किसकी इक्वल आ गया, 6 के। जी 6 की इक्वल है, f -5 की इक्वल आ गया। आपने जी भी फाइंड आउट कर लिया, एफ भी फाइंड आउट कर लिया, सी भी फाइंड आउट कर लिया। आप इधर देखें जी, जब आपने ये फाइंड आउट कर लिया है तो आप यहाँ देख सकती हैं जी, हेंस सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल इज, तो वो कितना है, ये जी की वैल्यू है -6। ये इसकी वैल्यू मैंने आपको कल बताया था, ये पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव करके लिखना है, ये नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव करके लिखना है इधर बस। देखिए क्वेश्चन में, बुक में क्वेश्चन ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10y इज इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ये थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 2g किसकी इक्वल है, 12 के। 2f किसकी इक्वल है, -10 के। c किसकी इक्वल है, कुछ नहीं है तो 0 होगा। तो g की वैल्यू एज इट इज है, 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 इधर आकर डिवाइड 6 हो जाएगा, ये 2 इधर आकर डिवाइड f की वैल्यू -5, c की वैल्यू 0। तो सेंटर ऑफ सर्कल कितना है, -6 + 5। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, नेगेटिव तो पॉजिटिव कर दें। अब रेडियस क्या है, रेडियस का फॉर्मूला r इज इक्वल टू होता है, इधर देखें जी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के। ये रेडियस फाइंड आउट कर रहे हैं अब हम। रेडियस में आप इसके पास लिखेंगे जी, जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू है 6 का स्क्वायर, एफ की वैल्यू कितनी है, -5 का स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी है,
0 है, इधर देखें यहाँ आपके पास तो 36 आ गया प्लस 25 आ गया, तो रेडियस इक्वल है जी आपके पास ये 6, आपके पास वैल्यूज है 11, ये 6 आपके पास ये आंसर है। इसका रेडियस भी फाइंड आउट कर लिया आपने। रेडियस का फॉर्मूला था, आपने जी की वैल्यू भी पुट कर दी, एफ की वैल्यू भी पुट कर दी, सी की वैल्यू पुट कर दी, 36 प्लस 25 आपके पास यहाँ वैल्यू है। अच्छा, वाई वी चेंज द साइन, मैं अभी आपको फार्मूलाज बता देता हूँ, अगर मेरे पास वो लिखे हुए हैं तो मैंने कल कुछ इसके फार्मूलाज स्टूडेंट्स को बताए थे। तो कल कुछ हमने ना इसकी वो बेसिक्स थ्योरी पढ़ी थी। हाँ जी, हाँ जी, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ जी। कुछ स्टूडेंट इधर देखें, वो ये था कि जनरल हर दो, इधर देखें जी, आपके पास जो सर्कल में 3 टॉपिक्स होते हैं जो हमने ना डिस्कस कर रहे हैं। इधर देखें, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एक होता है जी, उसकी इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है फार्मूला इक्वेशन का, सर्कल का। सर्कल में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो इक्वेशन डन हो गई, दूसरी बात सेंटर, सेंटर कितना होता है, सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ, ये होता है सेंटर। एक होता है रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला ये होता है जी, ये होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो मैंने कल इनको पूरा स्टेटमेंट बताया था कि ये है इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, ये है सेंटर फाइंड आउट करने के, सेंटर ये होता है, रेडियस ये होता है। ठीक है, तो जब असल में जी और एफ फाइंड आउट तो कर लेंगे, जब सेंटर बना के लिखेंगे तो उसमें साइन चेंज कर देंगे। ये ड्राइव्ड फार्मूलाज हैं जो कि अपने माइंड में रखने हैं। ठीक है जी, तो अब हम ना क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। इधर देखें जी, क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। तो अब हम ना इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं जी। सेकंड पार्ट फाइंड, उसमें ये लिखा हुआ है फाइंड सेंटर, इधर देखें, फाइंड सेंटर एंड रेडियस, फाइंड सेंटर एंड रेडियस, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। अब बुक से देखते हैं कि असल में इक्वेशन क्या है जी। बुक से इसका सेकंड पार्ट वो लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 14 ऑफ x प्लस 12y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये आ गया जी, ये आपके पास ये बी पार्ट आ गया। अब हमने क्या करना है जी, इसका आपने ना, अब देखें इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये 5 को ख़त्म करना पड़ेगा। 5 ख़त्म कैसे होगा, डिवाइडेड बाय, इधर देखें, डिवाइडेड बाय 5 बोथ साइड। आप बोथ साइड से डिवाइड कर दो, तो इधर देखें 5, यहाँ 5, यहाँ 14 ऑफ x प्लस 12y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5 पे डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमारे पास जो असल इक्वेशन थी वो ये थी, अभी मैंने आपको बताई भी, असल इक्वेशन ये थी। असल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, हमें तो ये तो बनाना ही होगा। अब हमने इसको भी इसके साथ कर दिया डिवाइड, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 14 ओवर 5x प्लस 12 ओवर 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 1, जी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। आगे जनरल इक्वेशन, आगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होता है, वो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ये जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ये आ गया। ये हमने निकाली थी जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ये होता है फ्रॉम, इधर देखें, कंपैरिजन करना है फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या करेंगे अब हम आगे।
फ्रॉम 1 एंड 2। तो इधर देखें जी, फ्रॉम 1 एंड 2 में क्या करेंगे, एक्स स्क्र की इक्वल है वाई स्क्र, 2g किसके इक्वल है, 2g इक्वल है 14/5 के। 2f किसके इक्वल है, 12/5 के। c किसकी इक्वल है, -2 के। c है -2 के इक्वल। ये देखें, याद है मैंने कल भी बताया था, ये थोड़ी देर पहले भी बताया था, 2g किसके इक्वल है, 14/5 के। और 2f किसके इक्वल है, 12/5 के। वहाँ तो c नहीं था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ c है पड़ा, ये आ गया। c इसके, 2f इसके, g इसके, x के नहीं लिखना, y स्क्वायर नहीं लिखना। तो इधर देखें g की वैल्यू क्या बनती है, g एज इट इज आ गया 14/5, इधर आ गया 2, तो g की वैल्यू कितनी आ गई, 14/10। ये g आ गया, ये g आ गया, जिसको हम बना सकते हैं 7/5 के नाम से, बाद में डिवाइड कर लें। f क्या आएगा, f की वैल्यू आएगी 12/5, इधर यह क्या आएगा 2, f कितना आएगा 6/5 के। तो f की वैल्यू ये आ गई, ये f आ गया, c ये आ गया। अब आपने g भी फाइंड आउट कर लिया, f भी और c भी। तो रेडियस कितना होता है, रेडियस कितना होता है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c के, ये रेडियस का फार्मूला है। तो g की वैल्यू कितनी आ गई, g की वैल्यू कितनी आ गई, g की वैल्यू आ गई है, इधर देखें g की वैल्यू कितनी आ गई है, 7/5 का स्क्वायर, 6/5 का स्क्वायर -2 आ गया। यहाँ आ गया आपके पास कितना आ गया जी, ये है 49/25, ये 36/25, ये +2 आ गया। ये देखें जी, यहाँ रेडियस, ये क्या कर लेंगे हम इसके, ये 25 एलसीएम ले लें, 49 + 36 + 50, ये आपके पास। अब हम इसको आगे करते हैं, आगे ये कैसे होगा जी, ये देखें जी, ये छोटा सा पार्ट रह गया, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं जी, ताकि रेडियस कंप्लीट हो जाए। यहाँ इधर देखें जी, रेडियस कंप्लीट हो जाए। तो रेडियस आपके पास कितना आ गया जी, ये आपके पास 50 और ये 100, 135 आ गया ओवर 25। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 135 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, 135 का स्क्वायर रूट सर बेटा। जी, सर जी, हाँ 35 आएगा, 35 आएगा जस्ट। कितना, ठीक है सर, मैंने से ना, हाँ किसके साथ, ये प्लस हो गया, सही है सही है। हाँ तो इसका स्क्वायर रूट निकाले 135 का, निकालें जरा, है कैलकुलेटर आपके पास, यस सर, 3/15। 3 अंडर रूट क्या है, मतलब 3 बाहर रहेगा, फिर √15। 15, और नीचे वाले का यस स्क्वायर सर। रूट कितना है, 5। ये आंसर आ गया, ये रेडियस भी आ गई। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इजी था। तो इधर देख लें ज़रा, एक्चुअल क्वेश्चन ये था हमारे पास, 5 से डिवाइड, 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 ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये देखें, ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये 2 आ गया। तो ये देखें जी, अब ये क्वेश्चन निकाल ली हमने, जनरल इक्वेशन ये आ गया। तो 2g की वैल्यू कितनी आ गई, 14/5, 2f की वैल्यू कितनी आ गई, 12/5, c की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो तो ये 2 इधर डिवाइड हो गया, ये 7, ये 14/10, ये 7/5। इसी तरह f इधर 2 इधर आके डिवाइड हो गया 6/5, ये g भी f भी आ गया, c तो है पड़ा, फॉर्म में पुट कर दी, g की वैल्यू, f की वैल्यू, c की वैल्यू। 49/25, 36/25, ये +2, स्क्वायर रूट ले लें, आगे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके पास कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अपने क्वेश्चन पढ़ना है कि वो 3 पढ़ना है, 3। अच्छा बेटा, 3 में क्या होता है यहाँ,
अच्छा जी, अगला सिलेबस देखते हैं जी। सिलेबस में सर मैं नंबर ए और बी है। 3 का भी ए बी पार्ट है। 3 का भी ए बी पार्ट है जी। हम बुक से देखते हैं जी, अब 3 का ए बी पार्ट कैसे करेंगे। ये देखें 3 का ए बी पार्ट है जी। अब ज़रा देखें जी, आपके पास जो है ना वो टॉपिक वही, हम 3 का ए बी पार्ट ठीक है जी। तो हमने क्या करना है जी, चैप्टर नंबर 6 था ये, और एक्सरसाइज 6.1, और क्वेश्चन नंबर आपके पास कितना है 3। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करना है आपने। इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, और वो ए पार्ट कितना है जी, ए की वैल्यू कितनी है 4 5, बी की वैल्यू कितनी है -4 -3, सी की वैल्यू कितनी है, ये देखो ए बी सी आ गया। तो अब हमने क्या करना है जी क्वेश्चन को, तो ये देखें इसका आपने ना 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं जी, और इन 3 पॉइंट्स का ना आपने इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करना है। वो कैसे होगा सर्कल फाइंड आउट, इधर देखें, इधर देखें जी, ये एक सर्कल बना लें आप। सर्कल बना लिया, इसमें जो पॉइंट है ए, उसका ना ये है 4 5, और बी कितना है -4 और -3, और सी कितना है ये 8 और -3 था। एक ए भी था, एक बी भी था, और एक सी भी था। तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होता है जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। ठीक है जी, बहुत तवज्जो से समझना है आपने। आपने ना जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखी, उसमें तीनों पॉइंट पुट करने हैं। मैं कैसे करता हूँ ये तीनों पॉइंट, क्योंकि ये सर्कल के 3 पॉइंट हैं, सर्कल के एक्सट्रीम पर 3 कोई पॉइंट हैं। इन तीनों पॉइंट्स की मदद से आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। भाई पूरी इक्वेशन जो हमने पहले बनाई थी, हमें ना इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए ना ये जी की वैल्यू चाहिए, एफ की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए। 3 पॉइंट, 3 पॉइंट्स ये गिवन है, और 3 चीज़ें ही चाहिए हमें। अब हमने 3 चीज़ें फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, जब तक 3 इक्वेशन बनाए। 3 इक्वेशन बनेंगी कैसे, जब ये तीनों पॉइंट इसमें पुट कर देंगे। और पुट कैसे करेंगे इधर देखना ज़रा, व्हेन ए 4 5 सेटिस्फाई 1, सेटिस्फाई कर रहा है 1 को, ये जब, यानी कि ये जनरल इक्वेशन जो है ना ऑटोमेटिकली, जारी बात एक सर्कल की जनरल इक्वेशन है, ये तीनों पॉइंट इसमें पुट करने एक एक करके। ये ए भी इसमें आएगा, बी भी इसमें आएगा, सी भी इसमें आएगा। आएगा किस जगह पे, एक्स की जगह पे। सेटिस्फाई फॉर अ 1, सेटिस्फाई फॉर अ 1, देन x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू 4 इसी में पुट कर दो, ये x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये, पुट कर देते हैं। देखो ये आ गया जी, 2g आ गया 4, और 2f कितना आ गया जी 5, c कितना आ गया 0। 16 प्लस 25 प्लस 8g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू 0। 8g प्लस 10f प्लस c प्लस 41 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये 2 आ गई क्वेश्चन। इसमें मैंने क्या पुट किया, पहला पॉइंट पुट कर दिया जी। पहला पॉइंट क्या था 4 5, उस जनरल इक्वेशन में पुट कर दिया। अब मैं दूसरा पॉइंट पुट करने वाला हूँ जी। पहला भी पुट कर दिया, दूसरा, अब दूसरा पुट करने वाला हूँ जी। दूसरा पुट करना है जी मैंने इसी जनरल में, इधर देखिए इसी में पुट करना है, ये इसी में, ये जनरल इधर आ गया। इधर देखिए ये वाला दूसरा पॉइंट कौन सा है, b -4 3। इधर देखिए यहाँ पुट कर देते हैं, व्हेन b -4 -3
सेटिस्फाई फॉर वन देन एक्स की वैल्यू कितनी है -4, वाई की वैल्यू कितनी है -3, एक्स की वैल्यू -4 है, वाई की वैल्यू -3 है जी। तो यहाँ कितना आएगा जी, एक्स की वैल्यू -4, वाई की वैल्यू -3 हम यहाँ पुट करेंगे जी। तो इधर देखें -4 का स्क्वायर, ये देखो इसी में पुट करना है, इसी में -3 का स्क्वायर प्लस 2g -4 2f -3 प्लस c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू -4, वाई की वैल्यू -3, 2g -4 -3 प्लस c, तो ये 16 प्लस 9 -8g -6f प्लस c इज इक्वल टू 0, -8g -6f प्लस c प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया। ये मैंने क्या पुट कर दिया, दूसरा पॉइंट पुट कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। अब मैंने तीसरा पॉइंट, तीन पॉइंट फाइंड आउट करने हैं मैंने। अब मैं तीसरा पॉइंट पुट करने वाला हूँ। इधर देखें, तीसरा पॉइंट यहाँ पुट करना है जी। तीसरा पॉइंट कौन सा था जी हमारे पास, इधर देखें, तीसरा पॉइंट पुट करना है नहीं मैंने इसमें, उस इक्वेशन, इधर देखें जी। इधर देखें जी, when C8 -3 satisfy for 1 then x is equal to 8 y is equal to -3। तो यहाँ पुट कर देते हैं जी इन 1, तो 8 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर प्लस 2g, ये 8 2f -3 प्लस c इज इक्वल टू 0। तीसरा भी पॉइंट पुट कर रहा हूँ, 64 प्लस 9 प्लस 16g -6f प्लस c इज इक्वल टू 0। 16g -6f प्लस c प्लस आपके पास कितना आ जाएगा जी, ये 73 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया जी। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, 4। 3 पॉइंट पुट करके ये 3 इक्वेशन निकाल ली। पहली इक्वेशन कौन कौन सी, इधर देखें जी, ये मैंने यहाँ रख दी तीनों। ये देखो जी, ये इधर देखें जी, एक है इक्वेशन ये वाली, एक है इक्वेशन ये वाली, एक है इक्वेशन ये वाली। अब आपको ये सारी नजर आ रही है क्लियर। ये देखो जी, एक इक्वेशन ये वाली। सर जी, हाँ जी बोलें। ये आंसर है या आगे भी है? अभी तो बहुत क्वेश्चन है ना। ये देखो 3 इक्वेशन बनाई, 3 इक्वेशन टाइम खत्म हो गया है। खत्म हो गया। यस सर, तो 38 हो गए हैं। 38 हो गए, तो फिर एक काम करते हैं, मेरी बात तो सुने, कुछ भी नहीं होने वाला, ख़त्म होने से क्या फर्क नहीं पड़ने वाला। हम इसमें क्या करते हैं भाई, इनको सिमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये 8g है, ये माइनस है, सिमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। सिमल्टेनियसली सॉल्व करके फिर इसमें से GFC निकालते हैं, GFC निकालते हैं। अगर इनको ऐड कर दें तो यहाँ से ना, ये देखो, ये ख़त्म हो जाएगा, F और C बच जाएगा। अगर हम क्या करती हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देते हैं तो यहाँ से C आ जाएगा। जल्दी करते हैं जी, इधर देखो, एडिंग, जल्दी जल्दी शाबाश, एडिंग, क्योंकि सारा मेहनत ख़त्म हो जाएगी हमारी अगर हमने अभी क्वेश्चन को छोड़ दिया। तो मैं कर रहा हूँ एडिंग 2 and 3, तो 2 और 3 को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो 2 और 3 को ऐड करेगा तो यहाँ आएगा 8g 10f प्लस c प्लस 41 इज इक्वल टू 0। तो 2 और 3 को, हाँ जी, -8g -6f प्लस c, इधर देखो जी, अब 2 और 3 को मैं ऐड कर दिया, c और प्लस क्या था जी, 25। तो इधर देखो मैंने ऐड कर दिया, यहाँ कितना होता है, ये कट गया इसके साथ
और ये कट गया तो ये आपके पास आएगा 4f प्लस 2c प्लस 6 और 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन ले लें, 2f प्लस c प्लस 33 इज इक्वल टू 0। तो 2f प्लस c इधर देखें जी, 2f इधर देखें प्लस 33 इज इक्वल टू 0 बाय 2। तो 2f प्लस c प्लस 33 इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू कितनी आ गई, इधर देखें c की वैल्यू कितनी आ गई है जी, c की वैल्यू आपके पास आ गई है जी -2f माइनस 33, ये c आ गया, ये c आ गया आपके पास, c आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम ना 3 और 4 को ऐड कर देते हैं, 3 और 4 को माइनस करते हैं। मैं बताता हूँ अभी, जल्दी हो जाएगा। अभी 3 और 4 को माइनस कर दो जी, सब्ट्रैक्टिंग, इधर देखो जी, सब्ट्रैक्टिंग, सर ये क्वेश्चन 5 हो गई। हाँ 4 फ्रॉम 3, इधर देखो जी, 4 फ्रॉम 3, 16g माइनस 6f प्लस c प्लस 73 इज इक्वल टू 0। ये देखो जी, अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ जी इसे, प्लस c प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास माइनस माइनस प्लस, ये प्लस, ये क्या इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो 24g, और ये कितना आ जाएगा जी, आपके पास वैल्यूज कितनी आ गई जी, g की वैल्यू, और यहाँ कितना आएगा जी, और 73 में से माइनस करें कितना आता है जी, तो 25 73 है, और ये 48 आ जाएगा, 48, और g की वैल्यू कितनी आ गई 48, 24g, ये आ गया -48। तो g की वैल्यू आपके पास आ गई, इधर देखें g की वैल्यू कितनी आ गई -48 ओवर 24, g की वैल्यू कितनी आ जाती है -2, ये g आ गया, ये g आ जाता है जी, ये आपके पास g आ गया, जी g आपके पास आ चुका है इस वक्त। तो मुझे आप ये बताएं, अब g की वैल्यू भी आ गई है, अब हम किसी ऐसी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, अगर हम इधर देखो, आप जरा सवाल को गौर से देखें, अगर मैं पहली क्वेश्चन में g की वैल्यू किस शक्ल में पुट कर देता हूँ, g की वैल्यू है ये देखो, पहली क्वेश्चन है 2, ये वाले 2 में, ये देखें, ये एक पुट द वैल्यू ऑफ g एंड c इन 2, इधर देखें, पुट g एंड c इन 2, g और c को 2 में पुट कर रहा हूं मैं, तो यहाँ कितना बनेगा 8, g की वैल्यू -2 और 10f, और c कितना आ गया जी, c की वैल्यू कितनी आ गई -2f -33 प्लस 41 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। ये देखो जी, g की वैल्यू पुट कर दी मैंने, g की वैल्यू पुट कर दी -2, और f की वैल्यू कुछ भी नहीं की, c की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ f बच गया, सिर्फ और सिर्फ f बच गया। तो यहाँ देखो कितना आ जाता है जी, 10 और 2 8f, तो यहाँ कितना आएगा -16 -33 प्लस 41 इज इक्वल टू 0। तो बताएं कितना आता है जी, सॉल्व करें जरा जल्दी बताएं। तो 33, ये एफ की 7, वैल्यू 1 आती है, क्या, एफ की वैल्यू 1 आती है सर, 1। यहाँ देखो जी, ये 49 48, ये 8 आता है, 8 8 आता है, 8 यस इक्वल सर, टू 0, इधर देखें इज इक्वल टू कितना 0। आ गया, तो 8f इज इक्वल टू 8 आ गया, f की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ये देखो। अब मैंने क्या क्या निकाल लिया है, g भी निकाल लिया है, f भी निकाल लिया है, f की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो c कितना आएगा, c कितना आएगा, अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो c की वैल्यू आएगी -35, कितनी आएगी -35। मैंने क्या कर दिया था, जी भी निकाल लिया, एफ भी निकाल लिया, सी भी निकाल लिया, जी भी निकाल लिया, एफ भी निकाल लिया, सी, और इसे मैं जनरल इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, जनरल इक्वेशन में जी एफ सी को, जनरल इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली, ये वाली। तो इधर देखो, पुट द वैल्यू ऑफ जी एफ सी इन 1, पुट द वैल्यू ऑफ, इधर देखें, पुट वैल्यू ऑफ जी एफ सी इन 1, तो जी एफ सी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2, जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू -2 -2 एक्स 2, एफ की वैल्यू कितनी है 1 2 एफ वाई, सी की वैल्यू कितनी है, ये तो इधर देखें, ये देखें आगे पास एक्स -4 -4x
प्लस 2y माइनस 35 इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। बस ये सवाल एंड हो गया। रिक्वायर्ड 5 मिनट गया ना। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सही है जी। मैं आपको अभी भी रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या किया था। सुने आगे जरा, समझ आ रहा है आगे। इधर सुने सुने जल्दी जल्दी जरा। इधर देखें 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट जनरल इक्वेशन लिखी। पहला पॉइंट पुट कर दिया, पहला पॉइंट पुट कर दिया, ये आ गया। ये देखो किस में पुट किया, एक्स और वाई में, एक्स और वाई में। इधर देखें ये एक्स और यहाँ वाई। दूसरा पॉइंट पुट कर दिया, ये इक्वेशन बन गई। तीसरा पॉइंट पुट कर दिया, ये इक्वेशन बन गई। आपने क्या किया, 2 और 3 को ऐड कर दिया, 4 में से 3 को माइनस कर दिया। जब ऐड किया तो यहाँ से क्या निकाला, सी, यहाँ से क्या निकाला, जी। जी की वैल्यू आपने फिर 2 में पुट कर दी, 2 इक्वेशन में। ये देखो ये जी आ गया, ये एफ एज इट इज है, ये सी के लिए पुट कर दी तो मैंने यहाँ से एफ निकाला। एफ को जब यहाँ पुट किया तो सी आ गया। तो जी एफ सी आपके पास आ गया, इसको 1 में पुट कर देना, इसको 1 में पुट कर देंगे। जो 1 मैंने आपको ये बताया था, ये वाला, ये वाला 1 उसमें पुट कर दिया तो आगे बस इक्वेशन बन गई। ये जी की वैल्यू, ये एफ सर की, पार्ट 2 हम करेंगे या आप करेंगे? वो आप खुद करेंगे। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।